Today we will start chapter number 6 of maths, that is similar triangles. According to Gujarat board, कौन से टॉपिक आपके कोर्स में मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है? These are the topics which are included in your course for this year only. तो उसमें टॉपिक 6.1 है, टॉपिक 6.2 है. वो आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा है ये टॉपिक 6.1 एंड 6.2. इट इज ऑल अबाउट सिमिलर ट्राइंगल्स. सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, राइट. फिर एक्सरसाइज 6.1 पूरी आपके कोर्स में है, उसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही है. एक्सरसाइज 6.2 का सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2 है आपके कोर्स में. थियरम नंबर 6.6, 6.8, एग्जाम्पल 11, टॉपिक नंबर 6.4 दैट इज रूल ऑफ सिमिलैरिटी. एग्जाम्पल 5 एंड 7 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल 6.3 में एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. इतने टॉपिक ये चैप्टर में से आपके कोर्स में है. मतलब ये पूरे चैप्टर का 30 या 40% है. प्रूव दैट नहीं है ये चैप्टर में. सो लेट अस स्टार्ट विद सिमिलर ट्राइंगल्स. आपने 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था. इन 9th स्टैंडर्ड यू हैड स्टडीड अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल भी सेम होते हैं एंड साइड्स आर आल्सो सेम, राइट. आपने ऐसा 9th में पढ़ा था कि व्हाट इज देयर इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, द एंगल्स आर सेम एज वेल एज द साइड्स आर आल्सो सेम, राइट. नाउ दिस इज सिमिलर ट्राइंगल्स. सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल में एंगल तो सेम ही होते हैं लेकिन साइड सेम नहीं होती. साइड्स का रेशियो सेम होता है. क्या सेम होता है, साइड्स का रेशियो. मतलब आई कैन राइट a इज इक्वल टू डी, b इज इक्वल टू e, c इज इक्वल टू f, राइट. वो तो मैं लिख सकता हूँ, एंगल्स आर सेम लेकिन साइड का रेशियो सेम है. साइड सेम नहीं है, साइड का रेशियो सेम है. इसका मतलब क्या, ab अपॉन डी is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. Sides are not same, but the ratios of sides are same. Although the angles are same, corresponding angles are same. Corresponding का मतलब क्या होता है, A के corresponding angle कौन सा है, D. B का corresponding angle कौन सा है, E. C का corresponding angle कौन सा है, F. राइट, तो उसको corresponding angle बोलते हैं, राइट. तो डेफिनेशन है फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस. करस्पॉन्डेंस क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा था. दिस इज द सिंबल ऑफ करस्पॉन्डेंस. अब ऐसा लिखते थे ABC करस्पॉन्ड टू DEF, राइट, ऐसा लिखते थे. फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसिस ऑफ टू ट्राइंगल्स. वर्टाइसिस क्या होता है, ABCDEF वर्टाइसिस. फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसिस ऑफ टू ट्राइंगल्स सच दैट corresponding angles are congruent. Corresponding angles are what, congruent, and corresponding sides are in proportion to each other. Sides are in proportion का मतलब क्या होता है, sides are not same but the ratio of side is same. उसको बोलते हैं sides are proportion to each other. Then given triangles are called similar triangles. ऐसे triangle को क्या बोलेंगे, similar triangles. तो ये दोनों triangle similar कब होंगे, अगर A is equal to D, B is equal to E, C is equal to F and AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF, then we can say that triangle ABC. फिर ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर का सिंबल है ऐसा, ये है सिमिलर का सिंबल. और ये कौन सा सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का. कॉन्ग्रुएंट के सिंबल में से इज इक्वल टू की साइन निकाल दो तो ये सिमिलर का सिंबल हो जाएगा. इफ दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड then triangle ABC similar to triangle क्या होगा, DEF. So this is all about similar triangles. दो स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं, दो रेक्टेंगल सिमिलर हो सकते हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, दो सर्कल सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन एक ट्राइंगल और एक सर्कल सिमिलर नहीं हो सकते. ट्राइंगल में साइड होती है, सर्कल में साइड ही नहीं होती, राइट. आप रेशियो की निकाल लोगे, बराबर. एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल नहीं हो सकते. ट्राइंगल में 3 साइड, रेक्टेंगल में 4 साइड, बराबर. सो दिस इज ऑल अबाउट सिमिलर ट्राइंगल्स.